नमस्कार। आज का जो क्वेश्चन है ये देखिए, मेंस अप्रैल 12, 23 फर्स्ट सेशन में जो क्वेश्चन पूछा गया है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, वन ऑफ द सिंपलेस्ट क्वेश्चन। बस आपको समझना है यहां पर देखिए क्वेश्चन में क्या पूछ रहे हैं। इफ द पॉइंट अल्फा कॉमा 7√3 डिवाइड बाई 3 लाइज ऑन द कर्व ट्रेस्ड बाई, वो कौन सा कर्व है, मतलब लोकस का क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान देखना है, ध्यान से देखना है। मिड पॉइंट ऑफ द लाइन, सेगमेंट ऑफ द लाइन, एक लाइन है उसका हमने सेगमेंट किया हुआ है, x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल 7 और थीटा बिलोंग्स टू क्या है, 0 से π/2। फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है, पहले क्वाड्रेंट में। अब यहां पर देखिए तो पहले क्वाड्रेंट में ये है, तो पूछ रहे हैं अगर ये क्या कर रहा है, ये कहां पर लाई कर रहा है, उस कर्व पे लाई कर रहा है जो कि मिड पॉइंट होना चाहिए किसका, इस लाइन सेगमेंट का। और अगर ऐसा है ये लाइन लाई कर रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा इज इक्वल टू। बात समझ में आ रही? अब कुछ है नहीं, इस क्वेश्चन वेरी सिंपल क्वेश्चन है। हम देखें आपको क्या दिया इक्वेशन ऑफ लाइन, x cos थीटा, यहां पर दिया गया है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल 7, ये दिया गया है। इसको थोड़ा सा हम इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लेते हैं। आप जानते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होता है, x डिवाइड बाई ए प्लस वाई डिवाइड बाई बी इक्वल्स 1। तो यहां पर देखिए ये इधर भेजेंगे तो x cos थीटा डिवाइड बाई 7 प्लस y sin थीटा डिवाइड बाई 7 इक्वल्स 1। अब यहां पर x 7 डिवाइड बाई cos थीटा, वेरी नाइस, y क्या हो जाएगा 7 डिवाइड बाई साइन थीटा इक्वल्स 1। इसका मतलब x एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा ये है, y एक्सिस पे जो इंटरसेप्ट आएगा ये है। तो हम क्या करते हैं, हम पॉइंट मान लेते हैं, पॉइंट A है, ये O है, ये B है, तो ये जो इंटरसेप्ट किया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, थोड़ा ध्यान देना है हम सबको। x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 7 डिवाइड बाई cos थीटा, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 7 डिवाइड बाई cos थीटा कॉमा 1, सॉरी 0। अच्छा ये a जो है ये क्या हो जाएगा, ये y एक्सिस पे है, तो y एक्सिस पे है तो हम कैसे लिखेंगे 0,7 डिवाइड बाई साइन थीटा। बात समझ में? अब हम मान लेते हैं इसका कोई मिड पॉइंट होगा P। अब P के क्या कोऑर्डिनेट हम कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं क्योंकि ये मिडिल है। तो मिडिल है तो कैसे करते हैं, मिडिल का फॉर्मूला लगा देंगे हम, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। तो जो p के कोऑर्डिनेट होंगे, जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो क्या हो जाएंगे, मिडिल पॉइंट है, तो हम लिख सकते हैं जो p के कोऑर्डिनेट हैं वो 7 डिवाइड बाई 2 cos थीटा, कॉमा यहां पर ये 7 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा। कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, हमने क्या किया हुआ है, फार्मूला क्या यूज किए हैं, x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। क्योंकि एक 0 है, यहां पर x1 0 है, x2 है, यहां पर y1 है, y2 0 है, तो 0 में कुछ भी ऐड करेंगे वही आ जाती है, डिवाइड बाई 2 करेंगे तो यही आ गया। ये आपके पास आ गया p, ये p के कोऑर्डिनेट, वेरी नाइस। अगर ये p के कोऑर्डिनेट आ गए, लेकिन आपको क्वेश्चन क्या पूछा है, ये जो अल्फा कॉमा 7√3 डिवाइड बाई 3 है इस कर्व पे लाई कर रही है, तो मतलब ये भी ये मिडिल पॉइंट होना चाहिए। इसका मतलब क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्या दिया गया है आपको, अल्फा कॉमा 7 डिवाइड बाई √3 डिवाइड बाई 3 लाइज ऑन कर्व, किस कर्व पे, जो कर्व इसके मिडिल पॉइंट से बनेगा, थीटा बदलने से जो इस मिडिल पॉइंट से बनेगा उसी पे लाई करना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हम ये नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, थोड़ा देखिए इसको आप सब। तो क्या हम ये जो अल्फा है, अल्फा इक्वल्स 7 डिवाइड बाई 2 cos थीटा, वेयर एज 7 डिवाइड बाई 2 साइन थीटा इक्वल्स 7√3 डिवाइड बाई 3, ऐसे नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं।
यहां से सॉल्व करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा। और साइन थीटा के लिए अगर आपने सॉल्व किया तो ये देखिए साइन थीटा इधर गया तो आपके पास क्या आ गया, √3 डिवाइड बाई 2। यहां पर देखिए इसको कैंसिल करेंगे तो यहां पर √3 बचेगा, यहां पर इधर भेजे तो √3 डिवाइड बाई 2, साइन थीटा उधर गया। अब यहां पर देखिए अगर हम इसको थोड़ा सा और यहां पर स्पेस बना लें तो थीटा इक्वल्स अगर आप कैलकुलेट करेंगे साइन इनवर्स यहां पर √3/2 और ये कितना आ गया है, 60 डिग्री, क्योंकि थीटा उन्होंने क्या दिया है, 0 से π/2 के बीच में होना चाहिए। तो हम क्या लेंगे, केवल और केवल 60 डिग्री। अब यहां पर देखिए अगर ये 60 डिग्री हो गया तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 डिवाइड बाई 2 cos थीटा, तो 7 डिवाइड बाई 2 cos 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1/2 इक्वल 7। ये आपके पास आंसर, हम देखते हैं आंसर क्या दिया गया है, 7 आंसर दिया गया है कि नहीं। तो हम यहां पर आ जाते, देखिए ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। कितना सिंपल क्वेश्चन था, क्विकली आप कर सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमने क्या किया है, कुछ भी नहीं किया है, बस पहला आपने क्या किया है, मिडिल पॉइंट कैलकुलेट किए हैं, मिड पॉइंट का फार्मूला लगा के मिडिल पॉइंट कैलकुलेट किए हैं, और उससे पहले जो इक्वेशन दी है उसको हमने क्या इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर लिए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ लाइन वो यूज किए। तीसरी बात क्या किया, कंपैरिजन, अगर उसके ऊपर लाई कर रहा है तो कंपैरिजन करने के बाद वहीं से हमें क्या कैलकुलेट कर लिए, अल्फा की वैल्यू, हमने अल्फा की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। तो इतनी सिंपल सी बात है। तो ऐसे ही आप इसे इजी क्वेश्चन के ऊपर फोकस कीजिए, JEE जरूर निकलेगा आप सबका। मेंस में बस ऐसे प्रिपरेशन चलते जाना चाहिए। अगर कोई आपका डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए, हम उस डाउट का अगर जेन्युइन है तो उसके ऊपर भी आपको वीडियो हम बनाएंगे। तो अगर ये सेशन अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिए, अगर आप पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। आप हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद। जय हिंद।